दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है क्राफ्ट। ये 2022 में रिलीज़ हुई थी और ये एक थाई हॉरर मूवी है। आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिल्म के स्टार्टिंग सीन में हम रूजा नाम की एक औरत को देखते हैं जिसे अर्जेंटली पैसों की ज़रूरत है क्योंकि उसे अपनी बेटी रिचल की आंखों का ऑपरेशन करवाना था, लेकिन वो पैसों का अरेंजमेंट नहीं करवा पा रही थी। रेचल की सो जाने के बाद रूजा अपने डेथ हस्बैंड की फोटो देखकर रो रही थी क्योंकि वो उसे बहुत मिस कर रही थी। तभी बाहर से कुछ आवाज़ आती है और जब वो पीप होल से चेक करती है तो उसे बाहर एक आदमी दिखता है जिसका नाम था विहाई। वो उसे कहता है कि वो उसके फादर का फ्रेंड है। यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है और ये आदमी उसे अपने साथ थाईलैंड ले जाने के लिए आया है, जिसके लिए वो एग्री हो जाती है। अब रात में जब वो रिचल के साथ सो रही थी तब वहाँ पर उसे रिचल की जगह कोई ओल्ड लेडी दिखती है जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी और तभी उसकी आँख खुल जाती है और ये उसका सिर्फ एक नाइटमेयर था। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग थाईलैंड पहुँच चुके हैं और उसके फादर का घर बहुत बड़ा है। वो घर के अंदर जाती है और उसे बहुत सारे पेंटिंग्स दिखते हैं क्योंकि उसके फादर एक पेंटर थे। उस घर में उसे उसकी पुरानी मेड दाई मिलती है। दोनों एक दूसरे से बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ पर वही आदमी आ जाता है और वो रोजा को अपने साथ स्टूडियो में चलने के लिए कहता है। रोजा वहाँ नहीं जाना चाहती थी लेकिन वो आदमी उसे बार बार इंसिस्ट कर रहा था तो रोजा उसके साथ चली जाती है। वहाँ पर एक पेंटिंग थी। विजय बताता है कि ओरिजिनल ओनर ने ये रिटर्न कर दिया है क्योंकि इस पेंटिंग पर कुछ क्रैक है जिसे उन्हें ठीक करना होगा और उस ओनर ने अपनी पूरी फैमिली को मार खुद भी आत्महत्या कर ली थी। ये पेंटिंग बहुत महंगी है। इसकी बात रोजा उससे पूछती है कि उसे पैसे कब मिलेंगे। विजय उसे कहता है कि तुमने एक बार भी अपने फादर की मौत के बारे में नहीं पूछा। ठीक है, मैं ही बता देता हूँ कि उनकी मौत फांसी लगाने की वजह से हुई थी। दूसरी तरफ हम रिचल को देखते हैं जहाँ पर दाई माँ उससे पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ पे थी। रिचल कहती है कि उसकी ग्रैंड माँ की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। ये सुनकर दाई हैरान हो जाती है। वो कहती है कि क्या उन्होंने फांसी नहीं लगाई थी। दूसरी तरफ स्टूडियो में विजय से बात करते वक्त रोजा देखती है कि उस पेंटिंग का बना हुआ स्नैक अपने आप ही मूव कर रहा था, जिसे देखकर वो डर जाती है। वहीं घर में जब रेचल विंडो के पास खड़ी थी तब उसे कोई रेड स्कार्फ पहनाकर चला जाता है। जब दाई उसे देखती हैं तो वो उसे पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। रेचल कहती है कि अभी आपने ही तो मुझे ये दिया है। तो दाई रेचल से वो स्कार्फ ले लेती है। इसी बीच रेचल को एक रूम से आवाज आती है तो वो उस तरफ जाने लगती है जहाँ पर डोर पे उसे एक सफ़ेद कलर का कपड़ा दिखता है। वो उसे छूने ही वाली थी लेकिन तब तक रोजा वहाँ पर आ जाती है, जिसके तुरंत बाद ही हम देख पाते हैं कि वो कपड़ा अपने आप ही अंदर चला जाता है और रोजा रेचल को लेकर वहाँ से चली जाती है। रात में दाई जंगल में एक कैबिन के पास जाती है जहाँ पर वो किसी से बात करते हुए कहती है कि रेचल और रोजा से दूर रहो। तभी उस कैबिन की विंडो पर हम किसी का हाथ देख पाते हैं, जिससे डर कर दाई वहाँ से चली जाती है। उसी तरफ वहाँ पर वही रेड कलर का स्कार्फ आ जाता है और वो खींचने लगता है। घर पर रेचल रोजा से पूछती है कि वो ग्रैंडपा की पेंटिंग्स क्यों नहीं देख सकती, जिस पर से उसकी मॉम ये कहती है क्योंकि वो अभी बहुत छोटी है। अब रात हो जाती है और दोनों ही सो रही थी, लेकिन उसकी मॉम बहुत रो रही थी तो रेचल उसे चुप करवाती है। लेकिन उसकी मॉम देखती है कि रेचल वहाँ पर नहीं है। जैसे ही उठकर वो बाहर जाती है तब वो देखती है कि रेचल उसी रूम में थी और वो उसे आवाज़ लगा रही थी। ये देखकर रोजा रेचल की तरफ भागती है लेकिन दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है और उसका हाथ दरवाजे में फंस जाता है और तभी उसकी आँख खुल जाती है। यहाँ से फिर से रोजा का एक नाइटमेयर था, लेकिन इस बार बेड पर रेचल नहीं थी। वो उसे आवाज़ लगाते हुए नीचे जाती है और वो रेचल के गायब होने की बात दाई को भी बताती है, इसलिए वो दोनों ही उसे ढूंढने लगते हैं। रोजा रेचल को ढूंढने के लिए स्टूडियो में जाती है जहाँ पर एक सीट के अंदर उसे कोई दिखाई देता है, लेकिन तभी वो शैडो रोजा की तरफ आती है और उसी सीट से वो रोजा को कवर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ हम रेचल को देखते हैं जो कि किसी जंगल में चल रही थी। वहाँ पर वो एक स्नैक के ऊपर पैर रखने वाली थी लेकिन पीछे से उसे कोई उठा लेता है और उसे लेकर रोजा के पास आता है। रोजा रेचल को देखकर काफ़ी खुश हो जाती है लेकिन वो उसे पूछती है कि तुम कहाँ चली गई थी, जिसका रेचल कोई जवाब नहीं देती। लेकिन वो आदमी कहता है कि मुझे ये लड़की रिवर के पास मिली थी। इसके बाद हमें उस आदमी का नाम पता चलता है जिसका नाम जेन था और वो विजयी का बेटा था, जो कि यहाँ पर उस पेंटिंग को ठीक करने के लिए आया था।
इसके बाद टीम जब स्टूडियो में जाता है तो वहाँ पर उसे पेंटिंग के पास कुछ फोटोज मिलती हैं। तभी वहाँ स्टूडियो से उसे कुछ वियर्ड आवाज़ सुनाई देती हैं तो वो रुचा के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। और जब ये दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं तब टीम उसे दिखाता है कि पेंटिंग में क्रैक्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। तभी वो उस पेंटिंग से एक लेयर को हटाता है जिसके अंदर से एक आँख नज़र आती है। रूजा उसे ऐसा करने से मना करती है। टिम उससे कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये पेंटिंग हॉन्टेड है, लेकिन रूजा इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती है। टिम यहाँ पर बताता है कि कोई भी पेंटिंग हॉन्टेड नहीं होती, बल्कि उसकी बनावट ही ऐसी होती है जैसे अभी हम मोनालिसा की पेंटिंग को देखें और उसे अगर कमरे के किसी भी कोने पर रख दे और हमें लगता है कि वो जहाँ भी जा, और सेम ये वैसी ही पेंटिंग है। इसके बाद वो उसे मूव होकर उस पेंटिंग को चेक करने के लिए कहता है और जब रोज़ा ऐसा कहती है तो वो देखती है कि पेंटिंग की आंखें मूव हो रही हैं, जिससे वो डर जाती है और टिम को जल्दी से पेंटिंग ठीक करने के लिए कहती है। अब जब रिचा घर में जाती है तो वहाँ पर उसे अपने बचपन की कुछ फ़ोटोज़ मिलती हैं और रिचल के पास जाती है जो कि उसके बचपन की कुछ ड्रेस देख रही थी। ये देखकर रिचा गुस्से में आ जाती है और वो दाई को डांटने लगती है और वो रिचल को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अगले सीन में हम रिचा को वॉशरूम में देखते हैं और वहाँ पर उसे याद आता है कि एक बार बचपन में वो उस कैबिन में गई थी जहाँ पर पेंटिंग्स बिखरी हुई थी और ऊपर से एक स्नैक नीचे की तरफ आ रहा था। इसके बाद जैसे ही वो आंखें खोलती है तो वहाँ पर अब उसके सिंक में भी उसे एक स्नैक दिखाई देता है, जिससे वो डर जाती है। जिसके बाद वो रिचल के पास आ जाती है तो वो उसे कहती है कि उसके बेड के नीचे कुछ है। जब रोज़ा चेक करती है तो उसे पहले तो कोई नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर उसे एक पैर दिखाई देता है। जैसे ही वो ऊपर देखती है कि तो रिचल बेड से गायब हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र कोने में जाती है जहाँ पर एक औरत का घोस्ट था, जिसकी गोद में रिचल बैठी हुई थी। उस घोस्ट ने रिचल की आंखें निकाल ली थी, जिसकी वजह से रिचल कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। इसकी वजह से रोज़ा बहुत डर जाती है। तभी वहाँ पर एक रेड स्कार्फ आके रोज़ा को चोक करने लगता है और दरवाजे से चिपका देता है। लेकिन थोड़ी देर बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लेकिन इस इंसिडेंट से रिजा बहुत ही डर गई थी, इसलिए वो रिचल को लेकर यहाँ से जाने लगती है। लेकिन टिम उसे रोकता है क्योंकि बाहर तूफान चल रही थी, तो रिजा वहीं पर रुक जाती है। जिसके बाद टिम उसे एक चीज़ देता है और वो उसे कहता है कि ये चीज़ उसे प्रोटेक्ट करेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो तूफान रुक जाता है, जिसके बाद रोज़ा रिचल को लेकर बाहर निकल जाती है। अब रास्ते में जाते वक्त अचानक से टिम की गाड़ी खराब हो जाती है और रेचल जिस विंडो के पास बैठी थी वहाँ पर उसे किसी की शैडो दिखाई देती है और अचानक से ही वो विंडो क्रैक हो जाती है। रोजा तुरंत उस कार से उठकर रिचल को देखने लगती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं थी। अब वो दोनों ही उतर कर रिचल को ढूंढने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ देख पाते हैं कि रिचल एक औरत के साथ है। रिचा रिचल को ढूंढ रही थी और वहाँ पर उसे एक पेड़ के पास वही रेड स्कार्फ दिखता है। जैसे ही वो स्कार्फ नीचे आने लगता है तो रिचा अपना गर्दन बचाने लगती है, लेकिन वो स्कार्फ उसके पैर में लपेट जाता है और उसे खींचते हुए जहाँ पर उसे पेंटिंग दिखाई देती है, जिससे डर कर वो वहाँ से भाग जाती है। और तभी उसे रिचल की आवाज़ आती है, जिसका पीछा करते हुए जंगल की तरफ जाती है। वो वहाँ पर देखती है कि दाई के साथ रिचल है और वो उसे खाई के पास लेकर खड़ी है। ये देखकर रिजा उसे रिक्वेस्ट करती है उसे छोड़ देने, लेकिन दाई कहती है कि अगर उसने रिचल को छोड़ दिया तो वो मर जाएगी। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब उस दिन दाई उस कैबिन के सामने आई थी और उस वक्त उसके सामने एक घोस्ट आया था और उस घोस्ट ने रिचल और रोजा को मारने के लिए कहा था। अब जैसे ही दाई रिचल को फेंकने वाली थी तभी टीम पीछे से आकर उस दाई को मारता है, जिससे दाई तो नीचे गिरकर मर जाती है, लेकिन वो लोग रिचल को बचा लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही रिचल को लेकर स्टूडियो में आते हैं और वहाँ पर उन्हें उस आदमी का चेहरा उस पेंटिंग में दिखता है जिसने अपने फैमिली को मारकर खुद भी सुसाइड कर लिया था। रिचा उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने के लिए कहती है क्योंकि उसे पता था कि पेंटिंग की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगती है और हम देखते हैं कि रिचल पोजेस्ड हो चुकी थी। रोजा उसे शांत करवाने की कोशिश करती है, लेकिन रिचल कहती है कि मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ और मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उसमें तुम्हारी भी गलती है। रिचल तुरंत ही रोजा पर हमला कर देती है। टिम उसे हटाने की कोशिश करता है, लेकिन रिचल उसे भी धक्का दे देती है, जिसके बाद रोजा खुद को बचाने के लिए रिचल को थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है। जिसके बाद टिम और रोजा देखते हैं कि उस पेंटिंग में कुछ भी पहले जैसा नहीं है। उस पेंटिंग में उस औरत के साथ दो और आदमी थे और वो औरत हैंग हो रखी थी और उसे नीचे से कोई बचा रहा था। लेकिन तभी वहाँ की लाइट फ्लिकर होने लगती है और तभी टिम के पीछे हम एक औरत को देख पाते हैं।
वो लोग वहाँ से भागने के लिए जल्दी से गेट खोलते हैं, लेकिन तभी रुचई वहाँ पर आ जाता है और वो पेंटिंग की हालत देखकर और गुस्सा हो जाता है। लेकिन तभी पीछे से टीम आकर इन दोनों पर अटैक करता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पर रुचा के फादर एक औरत के साथ जिसने रेड कलर के कपड़े पहन रखे थे, वो रुचा के फादर के मिस्ट्रेस थी। इसके बाद जब रुचा की आँख खुलती है तो उसके गले में फांसी का फंदा था और उसके पैर के नीचे विजयी था। अब ये देखकर रुचा टीम से पूछती है कि तुम कौन हो, जिसके बाद में टीम उसे अपनी मदर की फोटोग्राफ्स दिखाता है। इसके बाद वो सारे फोटोग्राफ्स विजयी के ऊपर फेंक देता है, जहाँ पर विजयी बताता है कि एक दिन पार्टी के दौरान उसके 3 दोस्तों ने एक औरत के साथ जबरदस्ती की थी और रुचा के फादर ने उसकी एक पेंटिंग बनाई थी जिसमें से एक विजयी भी था। अब उस पेंटिंग को उनमें से एक आदमी ने खरीद कर अपने घर ले गया था, जिसके बाद में उसकी पूरी फैमिली ने आत्महत्या कर लिया था। जहाँ पर ये बात भी रिवील होती है कि उस वक्त टीम भी वहाँ पर मौजूद था। और तभी हमें एक और बात पता चलती है कि यह टीम नहीं है, उसने रियल टीम को मार दिया है। इसके बाद वो विजय के पास जाता है और उसे भी मार देता है। जिसके बाद में हम रुचा के फादर के मिस्ट्रेस को देख पाते हैं, जिसकी बॉडी पर बहुत सारे घाव के निशान थे और उसका बेटा उसे दवाई लगा रहा था। उस लड़की का नाम प्रांक था। असल में प्रांक रुचा के फादर से लेकिन उसके फादर से पेंटिंग्स बनाने के लिए उसे इस्तेमाल किया करते थे और उसके बेटे को भी पेंटिंग का काफ़ी शौक था। जब वो छोटा था तब वो रुचा का फ्रेंड बन गया था और उसने रुचा की भी ड्राइंग बनाई थी। और जब रुचा वो पेंटिंग ले जाकर अपने पेरेंट्स को दिखाती है तो वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और एक शवन को ले जाकर टिंग के घर में एक स्नैक फेंकवा देती है, जो कि प्रांग और उसका बेटा विंडो से देख रहे थे। इसके बाद वो रुचा से कहती है कि प्रांग और उसका बेटा बुरे लोग हैं और हमें उनसे दूर रहना चाहिए। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं वो आदमी रुचा से पूछता है कि क्या तुमने सच में कुछ भी नहीं देखा था। और तभी ये बात भी रिवील होती है कि रुचा के फादर ने प्रांक को फांसी से लटका दिया था, जो देखकर उसका बेटा उसे रोकने की कोशिश करता है। रुचा भी बाहर से खड़े होकर ये सब कुछ देख रही थी और रुचा काफ़ी डर जाती है। वो बच्चा उसे रुचा से हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो ऐसा दिखाती है जैसे कि वो उसे दिखाई नहीं दे रहा हो। प्रेजेंट में वो लड़का उसे कहता है कि तुमने सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा किया, जिसकी वजह से मेरी मदर की मौत हो गई। यानी कि ये लड़का प्रांग का बेटा है। उसके बाद में वो लड़का रेचल को कब्र से बाहर निकालता है और वो उससे कहता है कि अब तुम्हें भी फील हो कि किसी अपने के मरने पर कैसा फील होता है। फिर वो रेचल के लिए एक फांसी का फंदा बनाता है, जिसे देखकर रुचा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। अब बचपन में उसके साथ जो कुछ भी हुआ था, रुचा उसके लिए माफ़ी मांगती है। वो बैग में कुछ लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे एक सांप काट लेता है, जिसे दाई ने उसके बैग में रखा था। वो उस गन से उस स्नैक को मारने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ रुचा किसी तरह से अपना हाथ छुड़ा लेती है और ये देखकर वो लड़का उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो मिस कर देता है। लेकिन तब तक उसकी बुलेट्स भी खत्म हो गई थी। रुचा उस आदमी को किसी तरह से मार और रिचल के पास जा रहे उस स्नैक को भी वो मार देती है। रुचा तुरंत उस आदमी के ऊपर कोई केमिकल डाल देती है, जिसकी वजह से वो अधमरा हो जाता है और रुचा तुरंत ही अपनी बेटी रिचल को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जाते हुए वो उससे कहती है कि वो बुरे लोगों को जीतने नहीं दे सकते। फिर वो ड्राइव करके वहाँ से चली जाती है। मूवी की आखिरी सीन में पता चलता है कि रुचा के फादर ने आत्महत्या नहीं की, बल्कि उसे प्रांग के बेटे ने मार दिया था। हम देखते हैं कि रुचा ने जो पेंटिंग जलाई थी वो पूरी तरीके से जली नहीं थी और उसके अंदर से आंखें बाहर आती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए।